Hello everyone, welcome to MS Teaching. We are doing the MCQs of the chapter Tissue of ninth class, and in your previous videos we have discussed up to 26 MCQs, and in this video we will discuss next 13 question, that is from serial number 27 to 39. So let's start. Question number 27. The conducting element of xylem are, तो कितने conducting elements होते हैं, कितने टाइप के सेल होते हैं जाइलम में? 4 टाइप के होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। उनमें से जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं दे आर ट्रैकिड्स एंड वेसल, दैट इज ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी जाइलम फाइबर उसका काम क्या रहता है? स्ट्रेंथ का, एंड जाइलम पैरेन्काइमा दैट इज स्टोरेज का फंक्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 इज फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सेल टाइप्स। कितने टाइप के सेल्स होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो फ्लोएम हैज़ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और इसके इन 4 में से 3 जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, ओनली 1 इज़ डेड, दैट इज़ फ्लोएम फाइबर इज़ डेड। नेक्स्ट इज लिविंग ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड एंड वॉल्स। अब लिविंग ट्यूबुलर सेल्स हैं और उनमें परफोरेशन होती है एंड वॉल्स में, जिनको हम सीव प्लेट्स भी बोलते हैं। तो वो कौन से हुए? सीव सेल्स आर लिविंग ट्यूबुलर सेल्स। सीव सेल्स में अपना न्यूक्लियस नहीं होता है बट स्टिल दे आर लिविंग, तो उनका फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? उनके साइड में जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो उनको कंपनी देते हैं। तो लिविंग ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड एंड वॉल्स आर सीव सेल्स। क्वेश्चन नंबर 30. द ओनली नॉन लिविंग सेल ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का नॉन लिविंग सेल कौन सा है? अभी बताया मैंने आपको, सीव सेल्स दीज आर लिविंग, सीव ट्यूब सेल्स लिविंग, कंपेनियन सेल्स आर लिविंग, दैट इज ऑप्शन डी, फ्लोएम फाइबर्स आर डेड। 4 में से इसके 3 कंपोनेंट लिविंग होते हैं, सिर्फ एक ही सेल जो है, एक ही एलिमेंट डेड होता है, दैट इज फ्लोएम फाइबर। क्वेश्चन नंबर 31. ब्लड पिक्स अप वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू। ब्लड जो होता है एंड कैरीज देम टू किडनी, लीवर, बोथ किडनी एंड लीवर एंड पेनक्रियास। तो ये किडनी और लीवर तक, दोनों तक वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके जाता है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। और किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है एंड इट इज़ रिमूव्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 32. एपिथीलियम फॉर्म्स। हमने डिटेल में किया ही है हमारे वीडियो में कि एपिथीलियम इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स कोई भी हो उसकी आउटर कवरिंग बनाता है। तो कवरिंग ऑफ ऑल ऑर्गन सही है, लाइनिंग लेयर ऑफ ऑल कैविटीज सही है, बैरियर फॉर कीपिंग डिफरेंट सिस्टम सेपरेट इट इज़ ऑल्सो गुड, दैट इज डी ऑप्शन, ऑल द अबव। एपिथेलियम फॉर्म्स कवरिंग ऑफ ऑल ऑर्गन भी बनाएगा, कैविटीज़ की कवरिंग भी बनाएगा और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को सेपरेट रखता है। तो इस 32 क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33. विच इज़ एब्सेंट इन एपिथेलियम। अब जब हमने एपिथेलियस का टिश्यू किए थे तो हमने पढ़ा था कि दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, बिल्कुल टाइटली, जैसे टाइल्स होती हैं फ्लोर की वैसे पैक्ड होते हैं टोटली। तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इन एपिथेलियल टिश्यू द इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। बाकी ए ऑप्शन इसका सही होगा। न्यूक्लियस तो इसमें होता था, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता था और बैरियर टू मूवमेंट भी है, तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34. एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल नहीं है, सिर्फ फाइबर्स हैं। एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज। एपिथेलियल टिश्यू किसके ऊपर होते हैं, किसके ऊपर रेस्ट करते हैं? दैट इज दे रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बी ऑप्शन सही है। जितनी भी एपिथेलियल टिश्यू है उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन्स रहती है और उसके ऊपर फिर वो होते हैं। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ए नॉन सेलुलर फाइब्रस लेयर, नॉन सेलुलर है और फाइबर्स की बनी होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम अकर्स इन। तो पहले तो आप देख लो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती क्या है। सिंपल टर्म से, यहीं से मैंने बताया था कि डेफिनेशन भी इसी से निकलेगी। सिंपल मीन्स मेडअप ऑफ सिंगल लेयर्ड, स्क्वेमस मीन्स फ्लैट सेल्स होंगे जिनका न्यूक्लियस बल्ज्ड होता है थोड़ा सा, और एपिथेलियम कवरिंग लेयर। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज द सिंगल लेयर्ड covering of all organs which have flat cells and bulged nucleus. तो ये कहाँ कहाँ होती है? lining of blood vessels, lung alveoli में, women's capsule of the kidneys, इन सब में ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम रहती है। दैट इज ऑप्शन डी,
ऑल द अबव। ये एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं कि कौन सी एपिथेलियम कहाँ पे रहती है। अब आया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम अकर्स इन। पहले तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होती है, जहाँ पे टर्म स्ट्रेटिफाइड आया मीन्स लेयर्स हैं, मल्टी लेयर्ड है। स्क्वेमस फ्लैट सेल्स हैं, एपिथेलियम इज द कवरिंग लेयर। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज मल्टी लेयर्ड कवरिंग ऑफ द सेल्स विच हैव फ्लैट सेल्स। तो स्किन, इंटेस्टाइन, किडनी ट्यूब्यूल्स या पेरिटोनियम, ये कौन से पार्ट में होती है, तो ये होती है स्किन में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम अकर्स इन आवर स्किन, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 37, columnar epithelium is specialized for. What is columnar epithelium? The epithelium which is made up of column shaped elongated pillar like cells is known as columnar epithelium। और हमने पढ़ा था कि इसके जो सरफेस है उसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको माइक्रोविलाई या सीलिया बोलते हैं। ठीक है, तो कॉलमनर अगर वो सीलिया होते हैं इसका मतलब वो मूवमेंट में या एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तो इसके ऑप्शंस हैं फॉर्मिंग इम्परमिएबल बैरियर, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड जर्म सेल्स। तो कॉलमनर एपिथेलियम इज स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का काम रहता है बिकॉज ऑफ द माइक्रोविलाई और हेयर्स प्रेजेंट ओवर इट्स सरफेस। 37 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, कनेक्टिव टिश्यू इज। प्रीवियस वीडियो में अभी हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में, हमने किया था परसों वाले वीडियो में। कनेक्टिव टिश्यू इज लूजली स्पेस्ड सेल्स एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, या कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं विदाउट एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, लार्ज साइज्ड एडिपोसाइट्स, तो कोलेजन फाइबर्स ओनली, नो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना, तो वो लूजली स्पेस्ड होते हैं और एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं इसके सेल्स। क्वेश्चन नंबर 39 इज मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। तो ये तो हमने अभी कल रात शाम को जो वीडियो डाला था उसमें डिस्कस किया है, ब्लड वाला हमने। तो मैट्रिक्स, ब्लड के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम प्लाज्मा, और उसी प्लाज्मा में ब्लड के सारे तरह के जो 3 टाइप के सेल्स बताएं ये एम्बेडेड होते हैं, WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। सो द ऑप्शन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 39 इज सी, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।